आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स में आयलर थ्योरम। तो आयलर थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनालिटिकल मैकेनिक्स में। आयलर थ्योरम आपने बहुत टाइप पर पढ़ा होगा, मैकेनिकल में भी पढ़ा होगा, इस तरह आपने लो लेवल पर भी पढ़ा होगा कि आखिरकार आयलर थ्योरम क्या होता है। वहाँ पर अगर आप देखें तो जब आप स्टडी करते थे तो वो आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा था कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि आयलर थ्योरम क्या होता है। तो आयलर थ्योरम वहाँ पर कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है। यहाँ पर आप अलग तरीके से प्रूव करेंगे, वहाँ पर आपने अलग तरीके से प्रूव किया था। तो आखिरकार आयलर थ्योरम यहाँ पर क्या बताता है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। तमाम बुक्स में अगर आप देख ले तो आयलर थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट देता है, वहाँ पर इसका जो प्रूफ है नहीं देता, क्योंकि आपके कोर्स में ये शामिल नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए इसको प्रूव करूँगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले रोटेशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि आखिर रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है। रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोटेशन मोशन का कंसेप्ट पूरा बताया था। यहाँ पर हम सिर्फ रोटेशन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि रोटेशन मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले इसका एक थ्योरम है, शो दैट रोटेशनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि हमेशा रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। जब भी हम ऑर्थोगोनल की बात करेंगे तो आपको ये याद होनी चाहिए कि ये रोटेशनल मैट्रिक्स ज़रूर होगा। समझ गए? तो वी नो दैट रोटेशनल मैट्रिक्स ए इज़ गिवन एज, ये आपको याद होना चाहिए पेपर में कि रोटेशन मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक्स याद रखना कि कास थीटा इनटू, इससे हम डिराइव करते हैं कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमने इससे लिखा है। ये आपने पढ़ा होगा कि ई पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। अब हमने इसका एक मैट्रिक्स ले लिया और इसका एक मैट्रिक्स ले लिया और रॉन्ग स्केल से मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन हुआ, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया। ये याद रखना, बस सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए, इसके बाद ये सारा आसान है। अब दूसरा ये याद रखना कि ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना। इसका ट्रांसपोज आपको याद है कि हमारे पास जो रो होता है वो कॉलम में चेंज होता है और कॉलम रो में चेंज होता है। अब इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया इस फॉर्म में। अब इन दोनों का हम सब कंसिडर करते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज का। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं, आपको याद है कि हम मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखेंगे। फिर ये दूसरा वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला आप लिख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आती है कि किस तरह हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं आपको दोबारा भी दोहराता हूँ। सबसे पहले हम cos थीटा लेंगे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला मैट्रिक्स के साथ। तो cos को cos से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, cos स्क्वायर आता है। समझ गए? अब दोबारा क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है। मैं सपोज करता हूँ दो मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स है 6 और 2 1 3 है। इस तरह दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो सबसे पहला वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 6 प्लस दरमियान में प्लस करेंगे। फिर ये रो है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह दोबारा ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट से, दूसरे कॉलम से, समझ गए। इस तरह यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ेंगे, फिर दोबारा 2 लेंगे और यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ, 2 + 2 इंटू 3 इंटू 3, समझ गए। इस तरह आगे 4 का नंबर है, ये कॉलम ले, ये रो लेंगे, इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह ये दोबारा लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके साथ जो मैट्रिक्स आएगा इसको हम कहते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होता है। अब देख ले, मैंने आपका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली किया है, आप देख सकते हैं। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके बाद क्या होता है, एक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको मालूम है कि ये 1 के बराबर होता है, फिर माइनस है, ये प्लस वाला है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो आप देख ले, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आप देख सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज। इस तरह सिमिलरली इन दोनों को अगर चेंज कर दे, जगह वाला चेंज कर दे, तो फिर क्या हो जाता है, तो ये भी आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो इसका बात का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हो गए। तो हमने ये पढ़ लिया कि रोटेशनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, ये ऑर्थोगोनल होता है, समझ गए। अब मैं स्टेटमेंट पर आता हूँ कि आयलर थ्योरम स्टेटमेंट क्या है। द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, जनरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें रोटेशनल भी आता है और जो ट्रांसलेशन है वो दोनों आते हैं। जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कोई भी हो सकता है ये बॉडी, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। विद वन पॉइंट ऑफ फिक्स्ड इज अ रोटेशन अबाउट सम एक्सिस, कि अगर उसमें कोई पॉइंट फिक्स्ड हो वो क्या होगा, रोटेशन होगा कोई एक्सिस पर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है सेंटर ऑफ मास से वो इस तरह घूमती है, तो वो सच रोटेशन के साथ क्या करेगा, घूमना घूमना करेगा, इसको हम कहते हैं कि ये रोटेशन कोई एक्सिस पर होगा, यानी ये अगर एक्सिस के वो एक एक्सिस पर रोटेशन करेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये यहाँ पर 3D में घूमेगा, समझ गए। तो ये बात इसका मतलब हुआ। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में बता रहा है कि इसका मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या होता, हम लिखेंगे, यानी ये हमारे पास किस फॉर्म में है, रोटेशन फॉर्म में है। तो रोटेशन आपने बता दिया कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो मैथमेटिकली इस फॉर्म में हम लिखेंगे कि अगर कोई पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब क्या हुआ, पॉइंट फिक्स्ड, हम अलजेब्रा में अगर आप देख ले, जब भी हम पॉइंट फिक्स्ड होता है तो इसका मतलब होता है कि इसका जो लेमडा होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एक बात तो ये हुआ। दूसरा बात हम जब जनरल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और इसका रोटेशन, तो रोटेशन हमारे पास रियल क्या होगा, ये हमारे पास रियल ऑर्थोगोनल होगा। अब देख लें, मैथमेटिकली मैं इस तरह लिख सकता हूँ, द रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए स्पेसिफाइंग द फिजिकल मोशन, स्पेसिफाई करेगा क्या होगा, फिजिकल मोशन को सेटिस्फाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा ऑफ रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, विद वन पॉइंट फिक्स्ड ऑलवेज के द आइगन वैल्यू। मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 पॉइंट फिक्स्ड हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो हियर ए इज़ अ 3x3 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको बता दिया कि वो 3 कोऑर्डिनेट में घूमेगा, समझ गई। तो 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब देख ले, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तब अगर इसका मैग्नीट्यूड में ले लूँ तो ये भी आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब अगर इन दोनों को हम अलग कर दें तो आपको ये मालूम है कि इन दोनों को हम अलग लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। अब ये ए पावर ए ट्रांसपोज हो इंटू डिटर्मिनेंट, ये किसके बराबर होता है, ये आपको मालूम है कि हमेशा ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर आप मालूम कर दे तो सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करे और फिर इसका क्या ले ले, इसका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो मालूम कर दे। तो आपने मालूम कर दिया। अब ये इन दोनों के बराबर आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर को हम किस तरह हम ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर को जब भी ख़त्म करेंगे तो वो ±1 के बराबर होगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर देख ले तो कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कर दें कि ये हमारे पास एक रोटेशन हो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म
हम मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल फॉर्म में ये होना चाहिए मैथमेटिकल डेफिनेशन में। तो वी हैव टू चूज़, हमें चूज़ करना होगा कि ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आपने पढ़ लिया कि आइगन वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता। अब इसका जो मैट्रिक्स है मैंने अब इसका जो डिटरमिनेंट था वो किसके बराबर ले लिया, 1 के बराबर ले लिया। अब हम कंसिडर करते हैं कि अगर ए माइनस आयोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है, इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस आयोटा इंटू ए ट्रांसपोज, हमने ये कंसिडर कर दिया, समझ गए। ये आप कंसिडर करेंगे क्योंकि ये मैथमेटिकली फॉर्म में है, ये हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हुआ है इस फॉर्म में, मैं इसलिए इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये आप कंसिडर करते हैं। जिस तरह आप किसी प्रूफ में ये कंसिडर करते हैं कि कोई चीज़ इसमें के दरमियान में आ जाए तो हम कंसिडर करते हैं, तो इसलिए ये मैंने कंसिडर कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये अपनी जगह पर आ गया, और यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के माइनस ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करेंगे, तो ए माइनस ये अपनी जगह पर आ गया, और इसका हमने क्या कर दिया, इसका जो मैग्नीट्यूड था हमने ले लिया। अब मैग्नीट्यूड लेने के बाद क्या हुआ कि अगर इसका मैग्नीट्यूड अपना ले ले और ए ट्रांसपोज का अपना मैग्नीट्यूड ले ले तो वो 1 के बराबर है, ये आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब ए माइनस 1 माइनस इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसको अगर आप देख लें, मैंने ये सारे बातें लिख लिए हैं, देख लें मैंने लिख लिया है कि ये मैंने क्यों कर दिया। तो फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर ए -1 हमें चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये दोनों हमने सेम बना दिए। अब -1 पावर 3 मैंने क्यों लिए लिया, क्योंकि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3 पावर में है, थ्री कोऑर्डिनेट में है, वो मैंने इसलिए ले लिया। अब मैंने ये इसको लेने के बाद क्या कर दिया कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी इसको यहाँ पर ले लाया, ये माइनस आता है तो देख लें ये माइनस होगा, जब माइनस आ जाएगा तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसके प्लस आने के बाद इन दोनों को प्लस करूँगा तो 2 तो 0 के बराबर नहीं होता, ये 0 के बराबर आ गया। अब आपको ये याद है कि हमने ये पढ़ा था कि आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का किसके बराबर होता है, ए एक्स इक्वल टू ए लेमडा, ये इसके बराबर होता है। अब अगर आप देख ले तो इन दोनों का जो मैट्रिक्स का रिलेशन है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब 2 और 3 को देख ले तो 2 ये है और 3 ये है। अब इसको कंपेयर कर दो तो ए अपनी जगह पर आ गया और लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी जगह पर आ गया। हमें प्रूव क्या करना था, तो हमें प्रूव करना था कि लेमडा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये आइलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था हमने पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।